बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर है लिपिड्स का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स बेसिकली, लिपिड्स का दूसरा नाम है फैट्स। जो हमारे पास होता है हम उसको लिपिड्स भी कहते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि लिपिड्स की डेफिनेशन। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, लिपिड्स क्या है कि लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन के एटम मौजूद होते हैं, विच फॉर्म द फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग सेल्स। जितना भी लिविंग सेल्स होती हैं उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर उनका फ्रेमवर्क बनाते हैं। सो लिपिड्स क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम मौजूद होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के जितना सेल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसको हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर सोल्युबल ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर मीन कि इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए ये नॉन पोलर जो जस्ट जो सॉल्वेंट होगा ना उसके अंदर ये डिजोल्व होते हैं, क्योंकि पानी जो है ना वो एक पोलर सॉल्वेंट है। इसीलिए उसके अंदर क्या होते हैं कि इनसोल्युबल होते हैं। कभी भी ऑयल, ठीक है, या अगर बात करते हैं कोई भी लिपिड है वो कभी भी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि लिपिड्स जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जबकि वाटर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो वो कहते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, ये हमारे पास एक रूल है कि जिसलिए जो हमारे पास सॉल्युबल होते हैं मीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं, और जो पोलर होते हैं ना मॉलिक्यूल्स वो पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर उसके अंदर डिजोल्व होते हैं। इन ह्यूमन बॉडी दीज मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। इंसानी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स लिवर के अंदर बनते हैं एंड आर फाउंड इन, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऑयल में, बटर, होल मिल्क, चीज, फ्राइड फूड्स एंड आल्सो इन सम रेड मीट्स में भी लिपिड्स मौजूद होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि लिपिड की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, लिपिड की टाइप्स एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को दूसरा नाम इसको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग चीजों के अंदर मौजूद होते हैं ना, और लिविंग सेल्स को सिंथेसाइज करने में उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उनको फ्रेमवर्क को बनाते हैं, इसलिए हम इनको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। सो ये आप देख सकते हैं लिपिड की स्ट्रक्चर। ये हमारे पास लिपिड की बाई लेयर्स होती है, मीन इसमें दो लेयर्स होती हैं। पोलर हेड, दरमियान में हमारे पास दोनों लिपिड्स की नॉन पोलर टेल्स होती है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, हम इसको लिपिड्स बाई लेयर्स कहते हैं। एक उसके ऊपर हेड है, पोलर हेड दो हैं, एक ऊपर और एक नीचे, उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। जबकि जो नॉन पोलर टेल्स हैं, जो लिपिड्स बाई लेयर है बेसिकली, उसको हम नॉन पोलर टेल को हम हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मीन पानी से दूर भागने वाले, और हाइड्रोफिलिक मीन जो वाटर लविंग है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की क्या खसूसियात हैं। लिपिड्स आर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ फैट्स एंड ऑयल। लिपिड्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें दो चीजें हैं, फैट्स एंड ऑयल। These molecules yield high energy and are responsible for different function within the human body. अब लिपिड्स क्या करते हैं कि हाई एनर्जी देते हैं, और ये हमारी इंसानी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिपिड्स की। फर्स्ट ये है कि लिपिड्स आर ऑयली या ग्रेसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स स्टोर इन एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी। जब हमारी बॉडी के अंदर जब हम ऑयली कोई भी चीज खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यू होते हैं, उसके अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं, और ये ऑयली या ग्रेसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है कि लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। हेट्रोजीनियस मीन इनमें मुख्तलिफ टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, खास तौर पर इनमें होता है हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन है, और हाइड्रोकार्बन स्ट्रैंड होती हैं जो कि हेट्रोजीनियस है, मीन के मुख्तलिफ कंपाउंड्स। लिपिड्स आर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। बेसिकली इसमें एनर्जी होती है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है, जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ प्रोसेस को एनर्जी बेसिकली प्रोवाइड करती है। देन हमारे पास है लिपिड्स आर क्लास ऑफ कंपाउंड characterized by their solubility in non-polar solvent in insolubility in what। लिपिड्स ऐसी कंपाउंड ऑफ क्लास हैं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो सोल्यूबल है, जिसमें ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट।
इसके अंदर तो ये सॉल्युबल है, बट जो वाटर जो हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर इनसॉल्युबल है। Lipids are significant in biological system as they form a mechanical barrier dividing a cell from external environment known as cell membrane. लिपिड्स क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा अहम होते हैं क्योंकि वहां पे एक मैकेनिकल बैरियर बना देते हैं सेल की सेल मेम्ब्रेन्स के इर्द गिर्द। मीन लिपिड्स बाइलेयर्स होती है ना, वहां पे एक बैरियर होती है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती है। तो ये एज ए बैरियर काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है लिपिड की स्ट्रक्चर। लिपिड्स आर द पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड। लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड की पॉलीमर्स होती हैं दैट कंटेन ए लॉन्ग चेन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन होती है with a small polar region containing oxygen. The lipid structure is explained in diagram. Lipids दो तरह के हैं, saturated and unsaturated, इनके एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये सैचुरेटेड के अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एक चेन है, उसके साथ हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं और इसके ऊपर एक स्मॉलर ऑक्सीजन कंटेनिंग रीजन C++OH भी मौजूद है। इस तरह अनसैचुरेटेड के अंदर आप देख सकते हैं इसमें दो डबल बॉन्ड है चेन के दरमियान। देन हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लास। एक हमारे पास है नॉन स्पोनिफेबल लिपिड्स, दूसरे हमारे पास है सेपोनिफेबल लिपिड्स। अब हम देखते हैं कि नॉन सेपोनिफेबल लिपिड्स कौन से हैं और नॉन स्पोनिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं, सेपोनिफेबल भी कह सकते हैं। सो नॉन सेपोनिफेबल लिपिड्स कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते। नॉन सेपोनिफेबल लिपिड्स इंक्लूड, इसमें अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे हमारे पास नॉन सेपोनिफेबल है। मीन कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते या हाइड्रोलाइसिस के थ्रू इसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं होती। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे आर नॉट ब्रेक डाउन। देन हमारे पास है सेपोनिफेबल लिपिड्स। अ सेपोनिफेबल लिपिड compresses one or more ester groups। इसमें एक या एक से ज्यादा एस्टर के ग्रुप होते हैं। Unable it to undergo hydrolysis in the presence of a base। अब क्या करते हैं कि सेपोनिफेबल लिपिड्स के अंदर एक या एक से ज्यादा एस्टर ग्रुप में मौजूद होते हैं जो इसको इस काबिल बनाते हैं कि वो पानी की मौजूदगी में उसकी ब्रेक डाउन हो जाए या कोई भी वहां पे एसिड बेस एंजाइम्स के अंदर। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास है वैक्सीज आ जाती है, ट्राइग्लिसराइड या उसके बाद स्फिंगोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ये सारे के सारे होते हैं। इसको हम सेपोनिफेबल लिपिड्स कहते हैं जिसमें बेसिकली एस्टर ग्रुप मौजूद होते हैं जो उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन हो जाए। फर्दर दीज कैटेगरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉन पोलर एंड पोलर लिपिड्स। अब नॉन पोलर लिपिड्स कौन से होते हैं, जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, आर यूटिलाइज्ड एज ए फ्यूल एंड टू स्टोर द एनर्जी। नॉन पोलराइज्ड में ट्राइग्लिसराइड आएगा जो कि बर्न होते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं। पोलर लिपिड्स कौन से होते हैं कि दैट कुड फॉर्म ए बैरियर विद एक्सटर्नल वाटर एनवायरनमेंट। पोलर नाम से शो है, एक्सटर्नल वाटर के साथ एक बैरियर बनाते हैं एंड यूटिलाइजिंग मेम्ब्रेन। पोलर लिपिड कंप्राइज, इसमें हमारे पास स्फिंगोलिपिड एंड ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिससे हमारे पास मेम्ब्रेन भी बनती है जो कि पोलर लिपिड्स हम इसको कहते हैं। फैटी एसिड आर पिवटल कंपोनेंट ऑफ दीज लिपिड्स। इन तमाम लिपिड्स के जो अहम, हम जितनी भी लिपिड्स की अगर बात करते हैं ना तो उसका अहम कंपोनेंट है फैटी एसिड। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिपिड। Within these two major class of lipids, there are numerous specific types of lipids which are important to life, including fatty acid, triglyceride, glycerophospholipids, sphingolipids, and steroid। ये सारे के सारे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं जो कि स्पेसिफिकेशन के तौर पर हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। These are broadly classified as, तो अगर हम इनको मजीद इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके तीन अगर हम टाइप्स ऑफ लिपिड्स की बात करते हैं तो इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल लिपिड, देन हमारे पास है कंपाउंड लिपिड्स या हम उसको कम्प्लेक्स लिपिड्स भी कहते हैं। मीन मेजर दो क्लासिफाइड है, सिंपल एंड देन हमारे पास है कम्प्लेक्स। ऑल्सो इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। लिपिड्स क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल लिपिड्स
एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। सिंपल लिपिड वो होते हैं जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं और साथ में अल्कोहल ग्रुप होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास फैट्स, दूसरा हमारे पास है वैक्स। फैट्स, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। फैट्स क्या होते हैं कि ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल मीन जिसके अंदर अल्कोहल का ग्रुप है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जिसमें एसिड का ग्रुप है, दोनों मिलके जो बनाते हैं फैट्स बनाते हैं। फैट्स अगर तो सॉलिड स्टेट में हम उनको फैट्स कहते हैं, लेकिन अगर वो लिक्विड स्टेट में होते हैं तो हम उनको ऑयल कहते हैं। देन हमारे पास है वैक्स, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद हायर मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रेट अल्कोहल। अब इसमें भी फैटी एसिड है, लेकिन जिनके अंदर जो अल्कोहल है ना वो हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रेट अल्कोहल होते हैं, इसीलिए हम इनको वैक्स का नाम देते हैं। देन हमारे पास है कम्प्लेक्स लिपिड्स, एस्टर ऑफ फैटी एसिड containing group in addition to alcohol and fatty acid। अब कम्प्लेक्स लिपिड जैसा कि नाम से शो है, इसमें अल्कोहल और फैटी एसिड के साथ साथ कुछ एडिशनल ग्रुप भी ऐड होते हैं जिसको हम कम्प्लेक्स लिपिड्स का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स। Phospholipids, these are lipids containing in addition to fatty acid and alcohol phosphate groups। जैसा कि नाम से शो है ना, phospholipids मीन इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ साथ फॉस्फेट का ग्रुप भी मौजूद है। दे फ्रिक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड अदर सब्सटेंट। समटाइम इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड कुछ दूसरे सब्सटेंट भी होते हैं। इन ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स अल्कोहल इज ग्लाइसरॉल। अगर हम बात करते हैं ना, जैसे कि नाम से शो है, फर्दर हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर हम कहते हैं कि ग्लाइसरो फॉस्फोलिपिड्स, तो उसके अंदर जो अल्कोहल का ग्रुप है ना वो हमारे पास है ग्लाइसरॉल। अगर हम बात करते हैं स्फेंगोफॉस्फोलिपिड्स, इसमें अब क्या है, जो अल्कोहल हमारे पास है स्फेंगोसिन, हमारे पास अल्कोहल है। उसके बाद है ग्लाइकोलिपिड्स, या हम इसको ग्लाइको स्फेंगोलिपिड्स भी कहते हैं। लिपिड कंटेनिंग ए फैटी एसिड, स्फेंगोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें तीन चीजें आती है, हम उसको ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मीन ग्लूकोज से निकला है और ग्लूकोज हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा इसके अंदर साथ में अल्कोहल ग्रुप है जो कि स्फेंगोसिन का ग्रुप है। अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स में हमारे पास आ जाते हैं सल्फोलिपिड, उसमें सल्फेट का ग्रुप होता है। अमीनोलिपिड्स, अमाइनो ग्रुप होता है। लिपोप्रोटीन आर आल्सो प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। लिपोप्रोटीन मीन लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी इसके साथ कंबाइन होती है। देन हमारे पास है प्रिकर्सर एंड डेरिवेट लिपिड्स। अदर हमारे पास है सिंपल, कंपाउंड एंड डेरिवेट लिपिड। एक थर्ड टाइप भी हो सकती है, दीज इंक्लूड, इसमें अब हमारे पास आ जाते हैं फैटी एसिड। डेरिवेट मीन हम किसी चीज से, लिपिड से फर्दर हम और लिपिड को ड्राइव करते हैं, मीन उससे हम उसको निकाल रहे हैं। दीज इंक्लूड, इसमें हमारे पास फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड एंड अदर अल्कोहल, फैटी एल्डिहाइड ग्रुप है एंड कीटो बॉडीज, ये सारे हमारे पास डेरिवेट लिपिड्स में आते हैं। हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर इंक्लूड है, लिपिड सॉल्युबल विटामिन एंड हार्मोन, बिकॉज दे आर अनचार्ज। A glycerol, glycerides, cholesterol and cholesterol esters are termed as natural lipids। कुछ लिपिड्स को हम नेचुरल लिपिड्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल हैं, ए ग्लाइसिरोल है, कोलेस्ट्रॉल एंड उसके बाद हमारे पास है कोलेस्टेरॉल एस्टर। These compounds are produced by hydrolysis of simple and complex lipids। सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास कुछ अदर लिपिड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम डेरिवेटिव लिपिड्स कहते हैं। ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।